अगे नाम के लड़का का हुआ था, बारात में आया था पूरा हीरो बन के। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गोलू स्टडी सेंटर में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने कहानी और निबंध के लेखक के नामों को हम लोगों ने बढ़िया ट्रिक्स पर याद कर लिए थे। तो वह उसके बाद हम लोगों को आता है कि अब हम लोग याद करेंगे कविता। जितने कविता हैं उन सभी के लेखक, कविता के कवि के नामों को हम लोग क्या करेंगे, याद करने का काम करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग याद करेंगे और इसको बहुत ही बढ़िया से ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हम लोग कहानी को याद कर रहे थे उसी प्रकार से हम लोग इसको भी याद कर लेंगे, ठीक ना। तो बाकी जितने भी बच्चे लोग अभी तक वो वाला वीडियो को नहीं देखे तो पहले इस वाला वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद जाकर आप लोग चैनल पर जाइएगा, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा। जैसे ही वीडियो सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे वो वाला वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे थंबनेल में ही लिखा रहेगा कि 10th क्लास हिंदी के लेखक के नाम याद करने का ट्रिक, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से समझाया, बहुत ही बढ़िया से और बेहतर से बेहतर एकदम समझाया गया। तो जिस तरीक़ा से हम लोग उसमें समझे थे और उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ भी हम लोग ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो आज की वीडियो पहले शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे लोग अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए, कृपया एक बार वीडियो को लाइक बटन दबाइएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग समझेंगे एक बातों को बढ़िया से एकदम समझेंगे, एकदम पक्का जो आपको समझ में चलेगा, ठीक ना। बस ध्यान से मेरा शब्द पर ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप लोग हमारे शब्द पर ध्यान देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे शब्द पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बेहतर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 10th क्लास हिंदी। यहाँ पे पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक। तो पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक, तो यहाँ पे हम लोगों पहला में हमारा नाम है राम बिनु वीर थे जग जन्मा। राम बिनु वीर थे जग जन्मा। राम के बिना बताइए, राम के बिना क्या हमारा जग है वो अच्छा हो सकता था? नहीं ना। तो राम के बिना हमारा जग है जो अच्छा नहीं हो सकता था। तो राम के बिना जग अच्छा नहीं हो सकता था। तो राम के बिना जग अच्छा ना हो सकता था। तो राम जी जो आए थे हम लोगों के जीवन में, वह एक तरह के गुरु के समान थे कि नहीं थे? या वह एक तरह के कैसे थे? गुरु के समान थे। कौन जी? तो राम जी हमारे जीवन में आए हैं तो कैसा थे? तो गुरु के समान थे, मतलब गुरु नानक। कैसा थे? गुरु के समान, मतलब गुरु नानक थे, ठीक ना। चलिए अगला हम समझें प्रेम यानी श्री राधिका। अब प्रेम यानी श्री राधिका, अब बताइएगा प्रेम में जो प्रेम का बात जहाँ पे होता है वहाँ पे देखिए उसमें कुछ ना कुछ रस रहता है ना। बिना रस के तो प्रेम वाला बात होवे नहीं करता है। और आप लोग अपने घर में मम्मी पापा से एकदम पूरा प्रेम से बात करें तो इसका मतलब कि आपको मम्मी पापा से कुछ ना कुछ पैसा लेना है, कुछ ना कुछ सामान किनवाना है, इसीलिए आप लोग घर में मम्मी पापा से कोई से अच्छी तरह से बात करते हैं। तो प्रेम में क्या होता है सर? रस होता है। क्या होता है? रस होता है। तो प्रेम यानी श्री राधिका, मतलब प्रेम में क्या होगा जी? रस होगा, यानी रस खान। क्या होगा? रस खान। अगला नंबर कहता है अति सुधो स्नेह को मारक। अति सुधो स्नेह को मारक। अति सुधो स्नेह को मारक। मान लीजिए आप कहूँ जा रहे हैं, ठीक बात, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको चारों तरफ से घेर लिया, मतलब अति सुधो स्नेह को मारक। मतलब चारों पट्टी से थोड़ा घेर के अगर आपको मार रहा है तो बताइए घेर के मारा ना जी, तो घना, मतलब घेर के मारा मतलब घना में मारा है। पूरा चारों पट्टी से घेर लिया, चारों पट्टी से आदमी भर गया तो उसको बोलते हैं घना। मतलब कैसे मारा सर? घना में मारा। मतलब घना नंद। कैसे मारा? घना में मारा, मतलब घनानंद। कौन? तो अति सुधो स्नेह को मारक। तो मारक तो कैसे मारा? तो घना में मारा। कैसे मारा? घना में मारा, ठीक ना। आगे मेरा है स्वदेशी। क्या है स्वदेशी? आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, दीपावली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि देखो मेरे भाइयों एवं बहनों, जितने भी हमारे विदेश के वस्तुएं हैं उसको हमें बहिष्कार करना है। हमें विदेश की वस्तु को अपनाना नहीं है। तब विदेश की वस्तु को अपनाएंगे नहीं तो हम लोग कौन सा वस्तु को? सर स्वदेशी वस्तु को, जो हमारे देश में बनता है उस वस्तु को अपनाएंगे। मतलब स्वदेशी वस्तु को क्या करना है? अपनाएंगे। तब उससे हमको दिल लगेगा तब ना, प्रेम लगेगा तब ना। जब तक उससे हमें प्रेम नहीं होगा तब तक हम अपने
देश की वस्तु को कैसे बना सकते हैं? तो स्वदेशी, स्वदेशी की मतलब क्या सर? स्वदेशी वस्तु से क्या करना है? प्रेम करना है, मतलब प्रेम घन। क्या? प्रेम घन। स्वदेशी जो हमारा स्वदेशी जो हमारे देश में वस्तु बनता है उससे हम लोग क्या करना है? प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है, मतलब प्रेम घन, मतलब प्रेम घन। आगे में रहा है भारत माता, मतलब भारत माता। तो भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे समझिएगा, जो भारत माता थे, ठीक ना, भारत माता नाम का एक कोई व्यक्ति थे, ठीक ना, जिनका असली नाम था सुमित्रा नंदन पंत। जिनका असली नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। नहीं देखते, मान लीजिए कि कोई कोई गांव में क्या होता है ना, कोई कोई गांव में देखिए उसका नाम एक अलग रहता है, उसका नाम एक अलग रहता है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट पर अलग नाम रहता है, उसका डॉक्यूमेंट पर अलग नाम रहता है। देखते हैं कि गाँव में नाम कोई रहता है बकलोला रहता है, इंजीनियर बाबू आ रहे हैं, देखो ना इंजीनियर बाबू आ रहे हैं, मतलब रहेगा बेचारा बकलोला का, इंजीनियर बाबू आ रहा है, ठीक ना, समझे बात ना। अब कोई मान लीजिए कि अब कोई गांव में है जो मतलब कि एकदम पूरा एकदम एथी से रह रहा है, आए उसका ये देखा ना पूरा पढ़ंगू आ रहा है, देखा ना, मतलब कि वो पढ़े में तेज नहीं है, सब आदमी देखते ये देखा ना पढ़ंगू आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो भारत माता, इनका एक नाम था, ठीक है, इनका क्या नाम था? नाम था, लेकिन उनके गांव का नाम क्या था? भारत माता। उनके गांव के लोग उनको क्या कहते थे? भारत माता थे, लेकिन उनका असली नाम डॉक्यूमेंट पे क्या था? तो वो था सुमित्रा नंदन पंत। क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। तो इतना से आप लोग याद करिए। देखिए यहाँ पे भी भारत माता, तो भारत माता एक समझिए कि एक औरत का नाम है, सुमित्रा नंदन पंत एक औरतें के नाम है, मतलब लेखक, मतलब कि कुछ कवि, मतलब कविता के नाम, ठीक ना, और उसके कवि के नाम, मतलब कविता के नाम और कवि के नाम दोनों में जब आ जाए, मतलब कि समझिए कि एक हमारे मतलब कि देवी का रूप आ जाए, मतलब समझिए कि एक हमारे मतलब कि देवी का रूप आ जाए, तो समझिए क्या इसका मतलब कौन होंगे? तो देखिए भारत माता, तो भारत माता एक लेडीज होते हैं, ठीक ना, और हमारे यहाँ भी सुमित्रा नंदन पंत एक औरत के ही नाम होते हैं, तो दोनों में सेम हो गया। आगे है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, आप बताइए जनतंत्र का जन्म, अब कोई व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति का जनतंत्र मतलब जन्म हुआ, तो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ दिन में। कैसे हुआ सर? दिन में। तो दिन में जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया दिनकर जी, ठीक ना। अब कोई व्यक्ति के जन्म हुआ, जनतंत्र मतलब जन्म, जनतंत्र मतलब जिनका जन्म हुआ, क्या हुआ सर? जन्म हुआ। तो बताइए जन्म हुआ तो कब हुआ? दिन में हुआ, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ जी? दिन में हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। मतलब पूरा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कहूँ पे जन्म के बात नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर में कहूँ पे भी जन्म का बात नहीं किया गया, तो जन्म का बात खाली यहीं पे किया गया। जन्म हुआ कब हुआ था? तो दिन में हुआ था। कब हुआ था? दिन में, मतलब दिनकर जी। चलिए आगे है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक हैं सच्चिदानंद हितानंद वत्सई। आगे देखिए हम बताते हैं। तो जब एगो बारात आया, क्या आया? बारात। तो बारात में सबको देखते हैं बढ़िया कपड़ा पहन उनके जाता है, पूरा अच्छी ढंग से एकदम पूरा बाल उल झाड़ के जाता है, इन्हें कि हमारा ऐसा ना करके, ठीक है, पूरा बढ़िया से बाल उल झाड़ के जाएगा, पूरा पाउडर लगाया जाएगा। तो क्या हुआ ना कि एक दोस्त, जो एक लड़का था जिसका नाम था आगे, क्या नाम था? आगे, ठीक ना। जब वो आया बारात में तो पूरा एकदम आगे, जब वो आया ना तो पूरा वो आया बारात में एकदम आया, तो पूरा एकदम कैसा आया? पूरा हीरो बन के। कैसा आया? हीरो बन के। तो वो आया कैसा आया? हीरो बन के, लेकिन उसका नाम क्या था? आगे। क्या नाम था? आगे। तो आगे की रचयिता कौन हो गए? हिरोशिमा का रचयिता कौन हो गए? आगे जी। तो आगे मतलब लड़का का नाम था आगे, लेकिन वो लड़का कैसे आया बारात में? पूरा हीरो बन के आया, तो उसका नाम हो गया क्या? तो उसको सब लोग कहेंगे देखो ना, वाह क्या हीरो लग रहा है, लेकिन उसका असली नाम क्या था? आगे नाम था। क्या नाम था? आगे नाम था। क्या हो गया नाम? तो सर बारात में आया, बारात में कौन आया? तो कौन लेके आया? आगे आया। कौन आया? आगे आया। तो कैसे आया सर? हीरो बन के आया, तो मतलब हिरोशिमा। क्या हो गया? हिरोशिमा। आगे एक वृक्ष की हत्या। अब बताइएगा एक वृक्ष की हत्या कब होगा? क्या हुआ? एक समय की बात है, 2 वृक्ष था। कितना वृक्ष? 2 वृक्ष। तो एगो वृक्ष के विवाह हो गया, लेकिन एक वृक्ष के विवाह नहीं हुआ। तो जौन वृक्ष के विवाह ना हुआ था तो वो बेचारा हत्या कर लिया। क्या कर लिया? हत्या कर लिया। तो विवाह नहीं हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं? कुमारा बोलते हैं। कुमारा। क्या बोलते हैं? कुमारा, कि बेचारा यह कुमारा है, ब्याह शादी नहीं हुआ है, तो कुमारा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मतलब एक वृक्ष का हत्या कौन किया?
कुमारा आदमी किया जी, तो एक वृक्ष की हत्या कुमारा किया मतलब कुंवर नारायण। कैसा किया? कुंवर नारायण। कौन किया? कुमारा किया मतलब कुंवर नारायण। पता है हत्या कौन करेगा? कुमारा व्यक्ति करेगा ना। अब जगह ब्याह शादी है वो बढ़िया चल रहा है क्योंकि उनके बाल बच्चा है, उनके पति हैं ना, सॉरी पत्नी है, ठीक ना। तो कुमारा, बताइए हत्या कौन करा? कुमारा आदमी क्या कर लिया? हत्या कर लिया। आगे हमारी नींद। अब बताइएगा हमारी नींद, जब आप लोग नींद में रहते होंगे तो आपके ऊपर मच्छर काटते हैं ना, तब मच्छर क्या चीज़ से काटता है? सोचिए डंक से, डंक से। तब मच्छर काटता है क्या चीज़ से? डंक से। कब? जब नींद में रहते हैं तब। बिना नींद में रहने हुए अगर मच्छर काट ले तो मच्छर समझता है कि क्या होता है ऐसे। तो नींद में रहते हैं तो क्या काटता है सर? मच्छर काटता है। तब मच्छर किससे काटता है? डंक से। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारी नींद मतलब हमारी सबकी नींद खराब करने का काम कौन करता है? मच्छर, क्योंकि वो काटता है। तो किससे काटता है सर? डंक से काटता है। किससे काटता है? डंक से, डंगवाल। हमारी नींद में मच्छर काटता है डंक से, तो हो गया डंगवाल मतलब बीरन डंगवाल। क्या हो गया? बीरन डंगवाल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ अक्षर ज्ञान। तो देखिए इसका पहला अक्षर कुछ ये अ है, पहला अक्षर अ है। और यहाँ पे भी देखिए तो पहला अक्षर कुछ ये अ मतलब अनामिका। तो दिमाग में बैठाना है कि अगर एक तरफ कवि के नाम और एक तरफ हमारे कविता के नाम और कवि के नाम दोनों के पहला अक्षर अ हो गया तो मारेंगे अ में। देखें कि जहाँ रह गया वो अक्षर ज्ञान तो पहला अक्षर अ, तो अ से क्या होता है सर? अनामिका। क्या होगा सर? अनामिका। मारेंगे अनामिका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। तो इसका पहला अक्षर अ है और इसका भी पहला अक्षर क्या है जी? अ है। क्या है? अ है। अब आ गया लौट कर आऊँगा फिर। बताइए लौट कर आऊँगा फिर, अगर मान के चलिए अगर लौट कर आऊँगा, बताइए लौट कर आने का बात कौन करते हैं? जो जिंदा रहते हैं वही ना। और जो बताइए जो जिंदा नहीं है, जो जीवित नहीं, उनका मृत्यु हो गया है, तो मृत्यु व्यक्ति लौट कर आने की बात करेंगे? नहीं, जो जिंदा है वो व्यक्ति लौट कर आने की बात करते हैं। तो जो जिंदा है वो क्या कहेंगे? लौट कर आएंगे। तो जिंदा है ना मतलब कौन? तो जीवनानंदन दास। क्या है जी? जिंदा है मतलब जीवनानंदन दास। तो लौट कर कौन आएंगे जी? लौट कर आऊँगे। कौन आएंगे? तो जीवनानंदन दास। कौन? जो जिंदा रहेगा वो लौट के आएगा, जो जिंदा नहीं रहेगा वो लौट के नहीं आएगा, वो लौट के नहीं आएगा। आगे है मेरे बिना तुम प्रभु। बताइए हम लोग जब पूजा करते हैं तो कहते हैं ना प्रभु आपके बिना हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। प्रभु आपके बिना हम मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है कि हमारे बिना प्रभु आप मर जाइएगा। हमारे बिना प्रभु आप मर जाइएगा। तो हमारे बिना प्रभु क्या होइएगा? मर जाइएगा। मतलब मर जाना मतलब रेलन मारिया, मर गया मतलब मारिया रील के। तो हमारे बिना प्रभु आप मर जाइएगा। तो मेरे बिना प्रभु आप मर जाइएगा तो रेलन मारिया रील के। चलिए यही हमारा ट्रिक था। ट्रिक कैसा लगा? ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए पहला में हम लोग को जान लें, एक बार फिर हम स्पीड में करते हैं। राम बिनु बीर थे जग जन्मा। मतलब जब हमारे राम जी जीवन में आए तो जीवन में किस तरह है? गुरु के समान आए। क्योंकि गुरु के समान हमारे जीवन में कौन है? गुरु के समान हमारे जीवन में राम जी आए। तो राम जी हमारे जीवन में कैसे हैं? गुरु के समान। मतलब राम बिनु बीर थे जग जन्मा के कौन हो गए? गुरु नानक। आगे प्रेम यानी श्री राधिका। अब बताइए जहाँ अगर प्रेम की बात हो तो वहाँ रस पूरा होवे करता है जी, आनंद आता है, रस होता है ना। जहाँ प्रेम की बात नहीं होता वहाँ रस आएगा? बताइए जहाँ अगर प्रेम से कोई व्यक्ति बात ना करे तो वहाँ कौन बैठे रहेगा? कोई बात सुनना बैठे रहेगा? नहीं। तो प्रेम में क्या आता है सर? रस रहता है। तो मतलब प्रेम में रस खान। क्या सर? रस खान। अति सुधो स्नेह को मारक। अब कोई व्यक्ति को कोई मारता है तो पूरा घना मतलब घेर के मारता है। किसे मारता है? घेर के मतलब घना। तब मतलब हो गया घनानंद। क्या हो गया? घनानंद। अब स्वदेशी मतलब हमें विदेश की वस्तुओं को बहिष्कार करना है। स्वदेशी मतलब अपनी देश की वस्तुओं को क्या करना है? उससे प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करेंगे। तो अपनी देश की वस्तु को स्वदेशी कहते हैं। इससे क्या करना है सर? प्रेम करना है। मतलब प्रेम घन। क्या जी? प्रेम घन। बताइए एक व्यक्ति थे जिनका सर उनके गांव का नाम था भारत माता, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट पर नाम था सुमित्रा नंदन पंत। उनका डॉक्यूमेंट पर क्या नाम था? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक ना। इनका गांव का नाम क्या था? भारत माता। गांव के नाम क्या है? भारत माता। लेकिन उनका डॉक्यूमेंट पर क्या नाम था? सुमित्रा नंदन
पंथ। आगे है जनतंत्र का जन्म। अब बताइए किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ, अब जनतंत्र का जन्म जब हुआ तो वह दिन में हो गया था। कब हो गया था? दिन में। रात में जनतंत्र का जन्म होबे नहीं किया, दिन में हुआ। तो मारिए दिनकर जी। क्या जी? दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आगे है हिरोशिमा। आप बताइए, हम बताए थे कि एगो अगे नाम के लड़का का हुआ था, बारात में आया था पूरा हीरो बन के आया था। कौन आया था? अगे। तो हिरोशिमा के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अगे। लास्ट वाला याद रखे अगे, बस। ठीक। आगे एक वृक्ष की हत्या। दूगो वृक्ष था जेकरा में एगो वृक्ष के विवाह हो गया, एगो वृक्ष ऐसी कुमारा रह गया, तो कुमारा व्यक्ति का हत्या होता है, वो बेचारा हत्या कर लिया कुमारा व्यक्ति। तो एक वृक्ष की हत्या, सर कुमारा था तो हत्या कर दिया, मतलब कुंवर नारायण। चलिए आगे मेरा है हमारी नींद। आप बताइए हम लोगों के नींद में मच्छर क्या मारता है? सर डंक मारता है, मतलब डंकवाल। क्या होगा सर? डंकवाल। आगे अक्षर ज्ञान, मतलब अक्षर ज्ञान। बताइए अक्षर ज्ञान के पहला अक्षर अ है सर, इसका लेखक के भी पहला अक्षर अ है, मतलब अनामिका। क्या है? अनामिका। क्या है? अनामिका। अब बताइए अभी यहाँ पे अक्षर ज्ञान से हम लोग अनामिका, इससे हम एक और जान सकते हैं। जब हम लोग अक्षर का ज्ञान करते हैं तो पहला अक्षर मेरा क्या आता है? अ आता है। अ पहला अक्षर क्या आता है? अ। तो अ से अनामिका, अ से अनामिका, बस। ठीक। चलिए आगे लौट कर आऊँगा फिर। बताइए कोई भी व्यक्ति अगर जीवित रहेंगे तब ना लौट कर आएंगे, तो जीवित हैं तो इसका मतलब लौट के आएंगे। जीवित है मतलब जीवनानंदन दास वो जीवित हैं तो लौट कर आएंगे। अगला में है मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब हम लोग बोलते थे कि प्रभु आपके बिना हम लोग मर जाएंगे, लेकिन प्रभु मेरे बिना आप मर जाइएगा। रेनन मारिया रील के, तो मेरे बिना तुम प्रभु, इसका लेखक कौन हो गए? रेनन मारिया रील के। चलिए तो आज का बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगा होगा, समदार और जमदार लगा होगा। तो एक बार कमेंट आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा ट्रिक लगा और ट्रिक से क्या याद हुआ कि नहीं याद हुआ। इस ट्रिक को एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार आप लोग रिपीट करिए। एक बार वीडियो देख लिए होंगे, दूसरा बार में आप लोग खुद से देख लीजिए। किताब खोलिए, किताब में वहाँ पे लेखक के नाम पूरा बढ़िया से इसको एक बार पढ़ लीजिए। खुद से पढ़िए, खुद से जब पढ़िएगा ना तो दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट। ठीक ना। तो ये कैसा लगा ये ट्रिक? एक बार प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सब ट्रिक हमें सोचने में कुछ समय लगता है, तब जाकर हम लोग ट्रिक बना पाते हैं। देखिए ट्रिक हमारे अंदर ख्याल इसलिए आता है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जो हमारे अंदर जो हमें बीता है, जो हमें दुख तकलीफ हुआ है, वो आपको दुख तकलीफ नहीं होने दो। इसीलिए हम लोग जितना हो सके उस चीज़ का हम लोग ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक ना। तो एक बार प्यारा सा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना, कि ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए तो आज का हमारा यही था वीडियो कि आज हम लोग को समझाना था ये, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।